दामजीपुरा में प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल जिले के 39 मजदूर, जिनमें से 9 महिलाएं भी शामिल थीं, जो भैंसदेही तहसील के भीमपुर ब्लॉक के दामजीपुरा मंडल के पालंगा ग्राम में मजदूरी की तलाश में स्थानीय ठेकेदार के द्वारा महाराष्ट्र ले जाने का कहकर कर्नाटक के विजयवाड़ा जिले में ले जाकर खेतों में मजदूरी करवाई जा रही थी। मजदूरों को ना तो मजदूरी दी जा रही थी और ना ही उन्हें घर जाने दिया जा रहा था। उन्हें मारपीट व जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पुरुषों से कहा जा रहा था कि महिलाओं को छोड़कर चले जाओ। जैसे तैसे मजदूरों ने अपने मोबाइल से गांव में सूचना भिजवाई और वहां पर अपनी आपबीती सुनाई। गांव के लोगों ने हरदा जिले के समाज सेवी श्री करुणा शंकर शुक्ला से संपर्क किया। उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील विक्रांत कुमरे से संपर्क किया। श्री कुमरे वकील ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्नाटक बीजेपी कार्यालय संपर्क किया। उन्होंने शिवपुरा के डीजीपी को मामला बताया। शिवपुरा एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस को ग्राम में भेजकर 39 मजदूरों को मुक्त कराया। समाज सेवी श्री करुणा शंकर शुक्ला के द्वारा मजदूरों से सतत संपर्क किया गया और अपनी टीम के साथ खंडवा स्टेशन से रिसीव कर मजदूरों को उन्हें बैतूल जिले के गाँव तक सुरक्षित पहुँचाने में मदद की गई। प्राइम टीवी न्यूज के लिए जाहिद खान की रिपोर्ट। ये किस प्रकार से और कहां से आए हैं और किस प्रकार से आपने मदद की है? ये मजदूर बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील के अंतर्गत आने वाला एक पालंगा गांव है। ये लोग 6 नवंबर को दीपावली के बाद इनके गांव में कर्नाटक का ही बीजापुर जिले का गुफड़ गांव का एक ठेकेदार था, किसान था, चरणू नाम का, इनके गांव में आया था और इनसे बात की कि हम लोग एक जोड़े पर 40,000 रुपये आपको देंगे, आपको 2 महीने गन्ना काटने के लिए हमारे साथ चलना है। ये लोग भोले वाले लोग हैं। उनकी बात में आकर ये लोग गुफड़ बीजापुर चले गए। इन्होंने 2 महीने वहाँ गन्ना कटाई भी की, का काम खत्म हो गया तो इनका कहना था कि अब हमको हमारे गांव जाना है। उस दशा में उन्होंने खेत मालिक चरणू ने कहा कि मैं अभी आपको जाने नहीं दूंगा और काम करना है। ये दबाव में आते हुए काम करते रहे। इन्होंने 1 महीना और काम किया। 1 महीना होने के बाद इन्होंने कहा कि हमको 1 महीने का हमारा पेमेंट चाहिए। उस दशा में इनको डराया धमकाया जाने लगा, कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की, उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा था। उस दौरान इन्होंने गाँव में संपर्क किया। गांव में जानकारी लगी, गांव की जानकारी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्वाभिमान सेना संगठन, वहां तक ये जानकारी पहुंची। तो इनके जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं शुक्ला जी, उनके माध्यम से वनवासी कल्याण परिषद से जुड़े सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता श्री विक्रांत सिंह कुमरे जी तक ये बात पहुंची। उन्होंने वहां से कर्नाटक के बीजापुर के डीआईजी कार्यालय में डीएसपी एसपी साहब से बात करके एक टीम गठित की है। टीम गठित कर टीम इनकी जगह पर जहां काम कर रहे थे वहां पहुंची और वहां से इनको रेस्क्यू किया गया था और इनके पास आने के लिए किराया भी नहीं था। तो विक्रांत सिंह कुमरे जी ने वहां पर रेलवे स्टेशन पे ही बात करके इनका आने जाने का यात्रा भत्ते की व्यवस्था कराई। ये कल लौट कर खंडवा है। यहाँ पर उनके मार्गदर्शन में जो काम कर रही है उसमें पैरालीगल वॉलंटियर मोहन रोकड़े, प्रभु मसानी जी, अजय भरलाई जी, हम लोग लगातार इससे पहले हरदा जिले के 17 मजदूर को लेकर आए और लवादा के 39 मजदूरों को लेकर आए। ये टीम ने इनको रेस्क्यू किया, यहाँ रिसीव किया है और यहाँ रुकवाया, इनकी भोजन की व्यवस्था करी। कुछ बच्चे बीमार थे तो डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज भी करवाया है और आज प्रातःकाल भोजन करवा के 2 वाहन करके इनके गाँव इनको छोड़ा जा रहा है। और हम लोग लगातार प्रयासरत है कि इनका जो 1 महीने का भुगतान बचा हुआ है वो हम इनको दिलाएंगे। शासन प्रशासन की मदद से इनको न्याय दिलाएंगे और जो जिम्मेदार ठेकेदार है उस पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। और इसके लिए हमारे जो मार्गदर्शक के नेतृत्व करता है विक्रांत सिंह कुमरे जी, वो सतत लगातार प्रयासरत हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता पैरालीगल वॉलंटियर मोहन रोकड़े, खंडवा से। ये आपका नाम और कहाँ रहते हैं आप? सर मेरा नाम सोनकली सालाम है सर, मैं ग्राम पालंगा में रहता हूँ। आप कर्नाटक कैसे गए और क्या हुआ आपके साथ? सर मैं कर्नाटक चरणू मालिक लेके गए थे सर। कितने लोग गए थे? सर 39 लोग गए थे सर। 39 लोग। क्या हुआ कर्नाटक में? सर हमको 2 महीने के बोल के लेके गए थे सर और हमने 1 महीने ज़्यादा काम किए सर। हम पैसे मांगे थे, हमको पैसे नहीं दिए गए। तो फिर क्या हुआ आपके साथ? आपने किससे संपर्क करा? सर हमने गांव पे संपर्क किए और गांव के लोग बाकी लोग से संपर्क किए सर। फिर कैसे मदद हुई आपकी? सर हमारी मदद सर दिल्ली वाले साहब विक्रम जी कुमरे ने किए सर। फिर कैसे पहुंचे आप खंडवा? सर हमें खंडवा में श्री विक्रम जी ने हमारे टिकट कटवाए सर और हमको रेल में बिठा के और खंडवा तक लाए सर। खंडवा में आप यहाँ पर आए तो आपकी रहने खाने की व्यवस्था कैसे हुई? मोहन रोकड़े जी और एसपी से बात किया। एसपी द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम जल्द इनको रेस्क्यू करके निकालते हैं, लेकिन एक दिन भर निकल गया, उस पर कुछ भी नहीं हुआ।
उसके बाद जब हमारी बात हुई वहाँ के मजदूर भाइयों से, उन्होंने बोला कि साहब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उल्टा एक सिपाही आया था, वो हमें डरा के गया है। तत्काल उन्होंने डीजीपी कार्यालय बात किया, एडीजी से बात किया, एडीजी साहब ने लिखित आदेश जारी किया वहाँ से, और एसपी ने तत्काल डीएसपी को जारी किया आदेश, और डीएसपी स्वयं मौके पे जाके रेस्क्यू किए, और जिस पुलिसकर्मी ने इनको डराया था उसको तत्काल सस्पेंड किया गया है वहाँ पे, और इनको रेस्क्यू करा के वहाँ से रात को 10:30 बजे 11 बजे रेस्क्यू करा के और थाने लाया गया। थाने लाने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो वहाँ का किसान था, जो ठेकेदार था, वह जब पैसे देने की बारी आई, इनका 1-1.5 महीने का पेमेंट रुका हुआ था, तो वह डीपी ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ गया सुसाइड करने के लिए कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमें परेशान किया गया। तो पुलिस प्रशासन ने बड़े ही समझदारी से इनको वहाँ से निकाल के थाना लाए, और थाने लाने के बाद जानकारी मिली कि उस गांव के पूरे किसान एकजुट होके और थाने को घेरने वाले हैं। तो पुलिस ने समझदारी के साथ इनको वहाँ से निकाल के और सोलापुर लाए, क्योंकि डीएसपी से मेरी बात हुई थी रात को 12 बजे, तो उन्होंने बोला कि क्या करना है। मैंने बोला आप इनको कर्नाटक बॉर्डर को क्रॉस कराओ और इनको सोलापुर रेलवे स्टेशन लाओ, मैं रेलवे के अधिकारियों से बात करके इनकी आने की व्यवस्था करता हूँ। इनको पुलिस प्रशासन ने, कर्नाटक पुलिस ने वहाँ सोलापुर छोड़ के, और इनको 3000 रुपये अपनी तरफ से उन्होंने नाश्ते वगैरह के लिए दिया, चूँकि इनके पास कुछ भी नहीं था। मुझे रात को जानकारी मिली, चूँकि रात भर में लगातार इनके संपर्क में रहा, और सूचना मिलने के बाद इनका रेलवे में रिजर्वेशन कराना था, चूँकि आज के समय में कोविड के बाद रिजर्वेशन 2 दिन पहले होता है कहीं आना जाना हो। तो रेलवे के अधिकारियों ने भी हमारा अच्छा सहयोग किया, उनसे बात किया, उन्होंने तत्काल में इनका रिजर्वेशन किया, जिसमें 18-20 हज़ार रुपये मुझे तत्काल इनको किसी न किसी रूप में वहाँ पहुँचाना पड़ा, और इनका रिजर्वेशन हुआ। ये सुरक्षित ट्रेन में जब बैठ गए हैं तब हमें जान में जान आई कि हमारे लोग अब सुरक्षित बैठ गए हैं। एक वहाँ की टीसी महिला हैं, वो लगातार इनके साथ लंबी दूरी तक आए, और वहाँ से छोड़ने के बाद खंडवा पहुँचे हैं। खंडवा में हमारे बड़े भाई मोहन रोकड़े जी, जो कि लंबे समय से, आज 15 से 20 वर्ष से समाज सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, और वो कई हमारे रेस्क्यू में खंडवा पे जैसे हमारे मजदूर आते हैं, उनके खाने की, रहने की व्यवस्था, उनके वाहन की व्यवस्था स्वयं करते हैं। संभवतः अगर उनके पास समय रहा तो वो उनको घर तक पहुंचाते हैं, जैसा कि आज हमारे साथ आए हुए हैं। तो ये पूरी वारदात रही, और इनका जो बचा पैसा है उस विषय में हमारे बड़े भैया विक्रांत सिंह कुमरे जी ने वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात किया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इनका जो बचा पैसा है इनको दिया जाएगा, और इन पे जो भी वहाँ के ठेकेदार हैं उन पर जो भी नियमतः कानूनी कार्रवाई होगी, जिन जिन धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होगा वो करेंगे। और अभी वहाँ पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, क्योंकि वहाँ का माहौल बिगड़ रहा था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने उसको उतने पे रोक दिया है। और आगे हमारा प्रयास है कि इनका जो भी इनकी मजदूरी का पैसा इनको दिया जाए, और जो भी वहाँ पे आरोपी हैं उन पर प्रकरण दर्ज हो। धन्यवाद। पास आ जाओ आप। ये विक्रांत जी कुमरे सर, इनकी सर ये वो इनके हेल्प किए, हमारी हेल्प किए सर विक्रांत जी कुमरे। क्या हुआ था कर्नाटक में आपके साथ? कर्नाटक में ये हुआ था सर कि एक जो व्यक्ति था, जो ठेकेदार, उनने सर दूसरे सेठ से बात की थी, और इन लोगों ने वहाँ बुलवाए थे गांव में। तो गांव में पैसे दिए 40-40 एक जोड़ा को सर। तो एक जोड़ा को दिए सर, तो 2 महीने की बोल के हमको ले गए कर्नाटक में काम करने के लिए। तो कर्नाटक में बोले कि ठीक है 2 महीने में हम छोड़ देंगे। तो वहाँ जाके हम लोगों को बहुत तंग किया सर कर्नाटक में। जो सेठ जो हमको मालिक ले गया था, तो सेठ ने बहुत तंग किया सर, किसी को मारा सर, धमकी दिए कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो हम बहुत परेशान हो गए सर। तो श्रीमान अपना जी कुमरे जी, तो विक्रांत जी ने तो वो अपने को पूरा हेल्प किए सर शुरू से आखिरी तक। और बाकी जो ट्रेन में बिठाकर खंडवा रेलवे स्टेशन तक लाने का कार्य किया, और खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमारे मोहन रोकड़े जी, जो वनवासी कल्याण परिषद के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इनको संज्ञान में लेकर अपने रहने खाने की व्यवस्था कराई। बुखार वाले मरीज थे, उनकी दवाइयों की व्यवस्था कराई, एवं स्वयं अपने वाहन से उन्हें पालंगा गांव में लेकर आए, और स्वयं भी अपना समय दान किया है। मैं निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द बताएं कि उन्होंने किस तरह से इसको किया है। आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय मोहन रोकड़े जी। मैं करुणाशंकर शुक्ला, समाज सेवी। मुझे 2 दिन पहले
जानकारी मिली कि पालंगा गांव के 35 वयस्क और 11 बच्चे मजदूर भाई कर्नाटक के बीजापुर जिले में फंसे हुए हैं और उनके साथ